आज ये 26 नवंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट. द वे यू पीपल आर सपोर्टिंग, द वे यू पीपल आर लविंग, दिस इज मीन्स अ लॉट फॉर मी. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. क्वेश्चन नंबर 1 G8 में रूस की वापसी से संबंधित है. किस देश को यूरोप ने G8 में वापस लाने की सहमति दी है? तो रूस को. 1975 में G6 था, फिर कनाडा जुड़ा तो G7 हो गया. 1997 में रूस जुड़ा तो G8 हो गया. 2014 में यूक्रेन विवाद के कारण रूस को बाहर कर दिया जाता है, फिर से G7 हो जाता है. 23 नवंबर 2025 जिनेवा में यूएस पीस प्लान के बाद वापसी का प्रस्ताव डाला गया है. G7 की बात करते हैं. G7 की बैठक 2025 में कनाडा में. कनाडा के पीएम कौन है? मार्क कार्नी है. अभी रसिया G7 में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन बात चल रही है रशिया को G7 में शामिल करके G8 बनाने की बात चल रही है. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. भारत के नए मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है. भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बने. इनकी शपथ की बात करते हैं. 24 नवंबर 2025 को इनकी शपथ हुई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई है. कार्यकाल की बात करते हैं तो 15 महीने का इनका कार्यकाल है. जस्टिस सूर्यकांत की बात करते हैं तो आर्टिकल 370 बेंच का हिस्सा थे और ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू केस में भी शामिल थे. पहले सीजीआई की बात करते हैं तो हरिलाल जे कानिया है. सबसे लंबा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा है? तो वाईवी चंद्रचूड़ है. सबसे छोटा कार्यकाल किस सीजीआई का रहा है? तो कमल नारायण सिंह, इनका केवल 18 दिन का कार्यकाल रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 आईएनएस माहे के कमीशन से संबंधित है. देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आईएनएस माहे कहाँ कमीशन हुआ है? तो मुंबई में कमीशन हुआ है. एएसडब्ल्यू वेसल की बात करते हैं. पनडुब्बी खोजने व नष्ट करने वाला जहाज है. इसे साइलेंट हंटर भी कहते हैं. 80% यह स्वदेशी है और कहाँ पे बन रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया जा रहा है. कुल 8 जहाजों में पहला है. नाम की बात करते हैं तो पुद्दुचेरी के माहे जिले से इसका नाम आईएनएस माहे पड़ा है. क्वेश्चन नंबर 4 ओमानी रियाल का नया सिंबल से संबंधित है. किस देश ने अपनी करेंसी ओमानी रियाल का नया सिंबल जारी किया है? तो ओमान ने किया है. ओमान की राजधानी मस्कट है. भारत ने ओमान में दुक्कम पोर्ट विकसित किया है. भारत में रुपए का प्रतीक उदय कुमार ने बनाया है और यह तमिलनाडु से है. क्वेश्चन नंबर 5 35 साल बाद रतन महल में बाघ की वापसी से संबंधित है. रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ की वापसी किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में हुई है. स्थान की बात करते हैं तो दाहोद जिला है और यह स्लोथ वियर के लिए प्रसिद्ध है. गुजरात 1989 में बाघ को विलुप्त घोषित किया था. अब गुजरात में शेर, बाघ और तेंदुआ ये तीनों ही पाए जाते हैं. एशियाई शेर की बात करते हैं, ये भी गुजरात में पाया जाता है.